हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मैक्रो एंड पब्लिक फाइनेंस और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इज द रिवीजन विच इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। ऑल्सो डिस्क्राइब द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत रेलेवेंट होता है कि क्वेश्चन की सेंस को समझते हुए हमने रेलेवेंट मटेरियल डालना होता है, उसके अंदर बीटिंग अबाउट द बुश नहीं होती। तो ये सीरीज इसीलिए है कि एग्जाम के अंदर आपको पता चल सके कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है तो उसके अंदर आपने कितना मटेरियल देना है ताकि आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सको। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट और काफी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करती है। काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो मैक्रो एंड पब्लिक फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर कोर्स जहां पे अवेलेबल है। तो एग्जाम के अंदर पूछा गया है व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, तो ऑब्वियसली पहले हम कंजम्पशन फंक्शन को बताएंगे। अकॉर्डिंग टू केन्स जो एग्रीगेट डिमांड है उसके दो कंपोनेंट है, एक कंजम्पशन है, एक इन्वेस्टमेंट है, उपभोग तथा निवेश। और कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो नेशनल इनकम का वो हिस्सा जो लोग जो है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो है खर्च करते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करके उनकी जो डायरेक्ट नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके, तो हम कहते हैं कि ये कंजम्पशन के ऊपर उन्होंने स्पेंड किया है। So it is called aggregate consumption expenditure, the amount which is spent upon the consumption. इन्वेस्टमेंट जो होती है लीड्स टू द एडिशन इन द टोटल स्टॉक ऑफ द कैपिटल एसेट। जब हमारे पास जो कैपिटल एसेट है उसका स्टॉक बढ़ता है तो हम कहते हैं कि निवेश हुआ है। तो कंजम्पशन जो है इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम और जो हिस्सा नेशनल इनकम से हम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन जो है हमें बताता है, क्योंकि कंजम्पशन हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, तो जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो वो बताता है कि नेशनल इनकम और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर रिलेशन क्या है। और केन्स ने कंजम्पशन फंक्शन की जगह पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम कहते हैं कि उपभोग की प्रवृत्ति, वो टर्म यूज की है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि जो एक शेड्यूल के माध्यम से हमें बताता है कि ये हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है, उसके ऊपर हम लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन। अगर हमारी इनकम 100 है, अगर हमारी इनकम 200 है, अगर हमारी इनकम 300 है, तो उस पर हम कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू केन्स जो कंजम्पशन है दैट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। फंक्शन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि कंजम्पशन हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। और उसी तरह हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू कुरिहारा। कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। गिवन लेवल ऑफ इनकम का मतलब है कि अगर हमारी 100 इनकम है तो कंजम्पशन के ऊपर हम कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम इस तरह से बताते हैं, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम इज ए शेड्यूल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट ए वेरियस लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन जो है इनकम के ऊपर डिपेंड करती है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमें बताती है कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन क्या है। तो ये कंजम्पशन है, ये इनकम है। और अगर हमारी इनकम 100 है, हम उसके 80 जो है कंज्यूम करते हैं, तो इट मीन्स कि हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो है 80 अपॉन 100। इसको हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं 0.8, या हम ये भी कह सकते हैं कि 80% जो है हम अपनी इनकम का कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करते हैं। According to Peterson, consumption function may be defined as a schedule showing the amount that will be spent for consumer goods and services at a different income level. Drenberg and McDougall, consumption function may be defined as a schedule showing amount that will be spent for consumer goods and services at different levels. तो यहाँ पे हम इसको शेड्यूल के अंदर ही देखते हैं, ये कंजम्पशन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी इनकम है, ये हमारी कंजम्पशन है और ये हमारी सेविंग है। हमें पता है कि इनकम जो है वो कंजम्पशन
उसका कुछ हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हिस्सा हम सेव करते हैं। तो देखो, जब हमारी इनकम जीरो है तो भी हम कुछ ना कुछ स्पेंड कर रहे हैं। हमारी इनकम जीरो पे हमारी कंजम्पशन जीरो नहीं होती, वहां पे होता है कि हम अपनी पास सेविंग को या उधार लेके अपनी जो कंजम्पशन की जरूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे सेविंग हमारी नेगेटिव है, इट मीन्स कि जो पास सेविंग है उसको हम कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं। तो जब हमारी इनकम जीरो होती है तो भी हम कुछ ना कुछ स्पेंड करते हैं। तो कंजम्पशन कर्व जो है शॉर्ट पीरियड के अंदर वो हमेशा जो है ओरिजिन से शुरू नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है। तो ये बताता है कि अगर हमारी इनकम जीरो है तो भी हम कुछ ना कुछ स्पेंड करते हैं, तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। जब हमारी इनकम 100 हो जाती है तो हमारी कंजम्पशन 100, उसके बाद सेविंग हमारी जीरो होती है। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी है कंजम्पशन भी बढ़ी है, और लेकिन कंजम्पशन उस रेशो से इंक्रीज नहीं हो रही जिस रेशो से इनकम इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब हमारी इनकम 100 से 200 हो गई तो हमने उसमें से 190 कंज्यूम किया और 10 सेव किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट उस रेशो से नहीं बढ़ती, क्योंकि कुछ हिस्सा कंज्यूम होता है और कुछ हिस्सा सेव होता है। अब हम इसको ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी इनकम है, यहाँ पे हमारी कंजम्पशन एंड सेविंग है। तो ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। हमारी कंजम्पशन जो है ओरिजिन से शुरू नहीं होती, क्योंकि जीरो इनकम है तो भी हम स्पेंड करते हैं। कंजम्पशन कर्व की जो स्लोप है स्टेबल है और ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे पी बिंदु पे क्या होता है कि हमारी कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के बराबर होती है। सेविंग हमारी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि ये नेगेटिव सेविंग है। यहाँ पे जाके जो है सेविंग जीरो हो जाती है, उसके बाद सेविंग इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकम के नीचे हमारी, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन कर्व उसके नीचे होता है। तो ये बताता है कि जिस लेवल में इनकम इंक्रीज होती है उस लेवल में कंजम्पशन बढ़ती है, बट उस लेवल में नहीं, उस रेशो में नहीं बढ़ती, क्योंकि कुछ हिस्सा कंज्यूम होता है और कुछ हिस्सा सेव होता है। इस तरह से हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है कि सीसी कर्व जो है डेट इज एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व, एसएस कर्व जो है सेविंग कर्व है, कंजम्पशन कर्व की कांस्टेंट स्लोप है। तो ये हमें बताती है कि जैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के अंदर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट है। तो ये जीरो से शुरू नहीं होता, क्योंकि जीरो इनकम है तो भी हम कुछ ना कुछ स्पेंड कर रहे हैं। और सीसी कर्व जो है उसकी पॉजिटिव स्लोप है, वो पी पॉइंट पे जो है इनकम के बराबर हो जाता है। उसके बाद जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इनकम के नीचे है, जो हमें बताता है इनकम बढ़ती है बट कंजम्पशन उस रेशो में नहीं बढ़ता। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसके क्या फीचर है। देखो, ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। तो हमारी इनकम कितनी है, उसके हम कितना स्पेंड करते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, सब्जेक्टिव फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हैबिट्स क्या है, टेस्ट क्या है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर स्टेबल होते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन हमारी ऑलमोस्ट स्टेबल होती है। और उसी तरह जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो भी अनइक्वल होती है, क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं दे ऑलरेडी हैव बहुत सारी चीजें उनके पास होती है, तो जब उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो इतना स्पेंड नहीं करती। पर गरीब व्यक्ति की जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ज्यादा होती है, क्योंकि जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं। इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ सीधे जो है रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हमारी कंजम्पशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली इनकम भी बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। और कंजम्पशन इन द शॉर्ट पीरियड को हम इस तरह से बता सकते हैं कि सी जो है, ये जो है हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और ये जो है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। कंजम्पशन इन द शॉर्ट रन डिपेंड्स अपॉन द ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो होती है कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तो भी हम कुछ ना कुछ स्पेंड करते हैं, जो हमारे पास सेविंग या उधार लेके करते हैं। शॉर्ट रन के अंदर कंजम्पशन उस रेशो से इंक्रीज नहीं होती जिस रेशो से इनकम इंक्रीज होती है। लॉन्ग रन में हमारी जो कंजम्पशन है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी इनकम होगी उसी के बेसिस पे ही हम कंजम्पशन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इट इज ऑफ टू टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, जो कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है सी अपॉन वाई। सी जो है कंजम्पशन है, वाई जो है इनकम है।
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें बताती है कि जब हमारी इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन में कितनी चेंजेस आती है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो ये हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अगर इनकम 100 है, कंजम्पशन 70 है, और अगर इनकम 200 है तो कंजम्पशन 130 है। तो एमपीसी, क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम 100 से चेंज हुई है, चेंज इन इनकम इज 100, और कंजम्पशन हमारी 60 से चेंज हुई है, तो एमपीसी 0.6 है। Now we will understand average propensity to consume, the ratio of total consumption expenditure to the total income. APC is equal to consumption upon Y, consumption divided by income. The average propensity to consume is the ratio of consumption expenditure to any particular level of income. अगर हमारी इनकम जो है 100 है तो कंजम्पशन 80 है। अगर हमारी इनकम 100 से 200 हो जाती है तो कंजम्पशन हमारी 120 है। तो वहां पहले हमारी 0.8 है, फिर उसके बाद 0.6 है। तो हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं इनकम और यहाँ पे हम लेते हैं कंजम्पशन। तो ये जो है 80 अपॉन 100 है, ये जो है 120 अपॉन 200 है। तो ये हमारा जो है सीसी कर्व है, ये वाला। Marginal propensity to consume जो है that refer to the ratio between change in consumption and change in income, delta C upon delta Y. The marginal propensity to consume is the ratio of change in consumption due to the change in income. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारी इनकम 100 है तो कंजम्पशन 80 है। जब 100 से 200 हो जाती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकम के अंदर चेंज 100 है और कंजम्पशन हमारी 80 टू 120 हो जाती है, तो 40 चेंज हुआ है, तो 40 अपॉन 100 40। उसी तरह जब हमारी इनकम 200 से 300 होती है तो कंजम्पशन हमारी 150 है, तो यहाँ पे चेंज इन इनकम 100 है लेकिन कंजम्पशन के अंदर चेंज 30 है, तो यहाँ पे 0.30। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिस रेशो से हमारी इनकम इंक्रीज होती है उस रेशो से हमारी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती, बट पॉजिटिव रिलेशन है कि कंजम्पशन इंक्रीज जरूर होती है। तो यहाँ पे हम इनकम लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारी इनकम 100 है तो ये 80 है, अगर हमारी इनकम 200 है तो ये 180 है। तो ये जो है डेल्टा सी है और ये जो है डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो है डेट इज दी एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। देखो एमपीसी हमेशा पॉजिटिव होती है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, चाहे उस रेशो से नहीं बढ़ती। इसकी वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होती है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये कभी नहीं होता कि हमारी इनकम इंक्रीज हो तो हमारी कंजम्पशन 0 हो। इसका मतलब है कि हमने सब कुछ सेव कर लिया, और ये लेस देन 1 होती है। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ये हमारी मोर देन 1 हो सकती है। एमपीसी ऑफ द पुअर क्लास हमेशा हाई होती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास जब इनकम बढ़ती है तो वो अपनी चीजें खरीदता है। रिच लोगों की एमपीसी लो होती है। लॉन्ग रन के अंदर हमारी मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट होती है। चेंज इन इनकम इज फॉलोड बाय चेंज इन कंजम्पशन ऑलमोस्ट इन द सेम रेशियो। शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारी मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम जो है कम होती रहती है, और अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर ये 1 से भी ज्यादा हो सकती है। इसी तरह हम देखते हैं कि इसके रीजन क्या है। देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है क्यों कम होती है। देखो एक तो क्या होता है कि जब हमारी बेसिक चीजें पहले से फुलफिल्ड है, तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजम्पशन उस रेशियो से नहीं बढ़ती। फिर शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है कि हमारी हैबिट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती हैं, और उसी तरह जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारी प्रीवियस जो लेवल ऑफ इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन होता है, तो जिसकी वजह से हम सेविंग ज्यादा करते हैं। पर उसी तरह हम देखते हैं कि डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, ये वैसे नहीं लिखना आपने, वैसे ही दे दिया मैंने। Average propensity to consume is the ratio to total consumption to total income. APC is equal to C upon Y, but MPC change in consumption to be change in income, delta C upon delta Y.
शॉर्ट पीरियड के अंदर जो हमारी कंजम्पशन होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एमपीसी के ऊपर डिपेंड करती है। लॉन्ग रन के अंदर हमारी कंजम्पशन जो है एमपीसी के ऊपर डिपेंड करती है। और एवरेज propensity to consume और marginal propensity to consume have high coefficient in less developed nation.